नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज बातों बातों में हम उन लोगों का जिक्र करेंगे जो बहुत ही गरीब घर में पैदा होकर जिन्होंने अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त किया। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी किस्मत से उन्होंने अपने आप को उन ऊंचाइयों को छू दिया कि इतिहास में अपना नाम लिखवा गए। इस ऊंचाई को छूने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। उनकी टांगे खींचने वाले भी बहुत थे, उनको क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत थे, उनको नीचा दिखाने वाले भी बहुत थे, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और अपने आप को एक ऊंचाई पर जाकर अपना एक स्थान बनाया। आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन जो थे वो एक मोची के बेटे थे। अब एक मोची का बेटा देखो कितनी मेहनत करके अमेरिका का राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति बनने के बाद भी लोगों ने उसकी टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति बनने के उपलक्ष्य में पार्टी चल रही थी। महिलाएं आपस में डिस्कस कर रही थी कि देखो मोची का बेटा आज अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, तो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, लेकिन है तो उसके अंदर मोची का खून ना, वो क्या देश को संभालेगा। अब अब्राहम लिंकन ने सुना, उसको दुख तो बहुत हुआ, लेकिन क्योंकि वो उस पोस्ट तक पहुंच चुका था कि उसके लिए कोई भाव जो है मायने नहीं रखते थे, उसने अपने मन को मजबूत बनाया। वो उन महिलाओं के नजदीक गया। उसने कहा, आपने ठीक फरमाया कि मैं एक मोची का बेटा हूँ। क्या आपने कभी मेरे पिताजी से अपनी चप्पल की मरम्मत कराई है? वो एकदम लेडीज जो है वो झेप गई, क्योंकि कहते हैं ना, जब हम गलत बोलते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई सुन नहीं रहा, इसलिए हम उस गलत बात को ये सोचते हैं कि ये हमारी बपोती है। अच्छे घरानों के, अमीर घरानों के लोगों को ये लगता है कि गरीबों को गाली देना हमारी शान है। ये हम अपनी किस्मत में लिखवा कर लाए हैं कि हमने जो है अपने से छोटे लोगों को नीचा दिखाना ही है। लेकिन छोटे लोगों की भी किस्मत लिखने वाला वही परमात्मा है। परमात्मा जब देने पे आता है तो चप्पड़ फाड़ कर देता है। उस टाइम उसकी अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती, उसकी किस्मत जो है वो बुलंदी पे होती है। तो अब्राहम लिंकन ने उनसे पूछा कि क्या आपने मेरे पिताजी से कभी अपने जूते चप्पल ठीक करवाए हैं? तो वो झेप सी गए, लेकिन एक ने कहा कि हाँ, मैंने उनसे चप्पल ठीक करवाई है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि क्या मेरे पिताजी ने अपना काम तसल्ली से किया था? क्या आपको मेरे पिताजी का काम पसंद आया था? क्या उनके काम में आपको कोई कमी तो नजर नहीं आई? तो वो महिला बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया, उन्होंने मेरे जूते को बहुत अच्छे से ठीक किया। तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि जिस प्रकार मेरे पिताजी ने आपको निराश नहीं किया, उस तरह मैं भी आपको निराश नहीं करूंगा। मैं भी अपने काम में आपको उन ऊंचाइयों को छू के दिखाऊंगा जिस ऊंचाई तक इस पोस्ट पर बैठे हुए लोग जो है अपना काम करते हैं। तो आपको मेरे काम से भी कभी कोई शिकायत नहीं होगी। और ये जग जाहिर है कि अब्राहम लिंकन जो है कितने फेमस राष्ट्रपति रहे। अब ये जो सुशांत का केस जो चल रहा है 3 दिन से 4 दिन से हम इसका जो है चर्चा में है, तो ये भी क्या है, छोटे घर से निकला हुआ था, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी किस्मत से ऊंचाई पे पहुंचा, लेकिन उनकी भी क्या है, लेग पुलिंग हुई, टांग खींची गई। क्या हुआ? बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा निगल जाती है। छोटी मछली अपने आप को जैसे बचा नहीं पाई, किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। इन समुद्र जो होता है वो सिर्फ बड़ी मछलियों के लिए नहीं होता, छोटी छोटी मछलियों से ही समुद्र की खूबसूरती है। उस बच्चे की मौत को जाया मत जाने। उसने ऐसा कठिन कदम क्यों उठाया? उसने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया? इस बात की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अपने माँ बाप का नाम ही नहीं रोशन करता, वो देश का भी नाम रोशन करता है। तो इन गिने चुने जो महारथी हैं, जो पहले से ही घाघ बने बैठे हैं, उनकी वजह से आने वाले नए जो चेहरे हैं या नई जो पर्सनालिटीज हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।
प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो मेरी वीडियो और अपनी राय रखो, क्योंकि ये जिंदगी है, ये खिलवाड़ नहीं कर सकते इसके साथ। ऐसे ना जाने कितने लोग जो है वो मौका लगा के बैठे हुए हैं कि इन छोटी छोटी हस्तियों को हम हटा दें। लेकिन आप ये सोचो कि कब तक ऐसा चलता रहेगा।